और महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर चर्चाएं बटोरी। उन्हीं में से एक हैं हर्षा रिछारिया। हर्षा रिछारिया जो कि महाकुंभ में साध्वी भेष में नजर आई। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे हर्षा रिछारिया का बचपन कहां बीता, कैसे वो संत प्रवृत्ति की ओर जाने लगी हैं। इस घर को देखिए और फिर इन साध्वी को देखिए, तीनों एक ही कड़ी से जुड़ी हुई हैं। दरअसल तस्वीरों में दिख रही ये वो गलियां हैं जहां हर्षा रिछारिया का बचपन बीता था। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही कई लोगों ने इस बार सोशल मीडिया पर चर्चाएं बटोरने का काम किया। इन्हीं में से एक है हर्षा रिछारिया। महाकुंभ में पुण्य कमाने के लिए देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। इन्हीं लोगों की भीड़ के साथ हर्षा रिछारिया भी इस कुंभ मेले में पहुंची, जिनकी इन दिनों मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। इन्हें प्रयागराज महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें वायरल हैं। गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला, माथे पर तिलक और साध्वी के कपड़ों में संगम नगरी में घूम रही इस महिला की चर्चा आज हर कोई कर रहा है। हर्षा किसी समय में एंकरिंग किया करती थी, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी। अब महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद खुद को साध्वी बताने लगी। तस्वीरों में आप जिन्हें देख रहे हैं ये दोनों हर्षा के चाचा और दादी हैं और ये घर भी हर्षा के ही परिजनों का है। साथ ही तस्वीर झांसी जिले की है, यानी सीधे तौर पर हर्षा का एक जुड़ाव झांसी जिले की धरती से रहा है। मगर क्या, वो भी हम आपको बता देते हैं। अब जरा इस फोटो को देखिए। ये फोटो कुछ समय पहले की है, जब हर्षा ना तो एंकरिंग किया करती थी, ना ही सोशल मीडिया के लिए कोई काम। और नौगांव में पढ़ाई हुई है। अच्छा स्कूल है नौगांव। अच्छा, नौगांव में छतरपुर में भी रही। हाँ, नौगांव जिला छतरपुर पढ़, वही रुचि थी। तो बचपन से ही शंकर भगवान के लिए तो वो एकदम समर्पित ही रही। बराबर यहीं पे मेरे पास में मेरे जो कुल पूर्वज हैं उनके स्थान बना हुआ है। वहाँ पे शंकर जी का मतलब बहुत अच्छा, इतना ऊंचा पिंडी है। तो हम लोग कभी जाते हैं तो उसको बोलना पड़ता था, बेटा आप घर चलो, टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है। वो अध्यात्म में वो वहीं बैठ के पूजा करते। बेहद साधारण जिंदगी को जीने वाली हर्षा की जिंदगी ने अचानक कई जगह मोड़ लिए। हर्षा के चाचा राजेश रिछारिया बताते हैं कि उनका बचपन से ही भक्ति में एक लगाव था। उनका यहीं पे जन्म हुआ है और शिक्षा भी अच्छी रही। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे स्कूल जरूर बदलते गए। उनके पिताजी बस कंडक्टर थे और बस कंडक्टर पहले बस में कंडक्टरी का मतलब यहाँ तो करीब शादी के 10 साल तक यहाँ थे। फिर क्या उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, पढ़ते लिखते गए, वैसे वैसे वो अब अपना शिफ्ट होते गए। कहीं झांसी में भी रहे, फिर इसके बाद भोपाल चले गए, भोपाल में है आजकल, भोपाल में रहते हैं। आना जाना उनका बड़ा। वहीं हर्षा की दादी से बात करने पर उन्होंने बताया कि वो भगवान भोलेनाथ की परम भक्त है। उनका परिवार भी पहले से ही साधु संतों की संगत से जुड़ा रहा है। जी हाँ, बचपन में ही वो आध्यात्मिक की ओर थी। पूजा पाठ करना उनको बहुत अच्छा लगता था। हाँ, उन्हें तो भगवान की कथाएं सुनाओ तो बहुत खुश रहती थी वो। हाँ, भगवान की कथाओं में ज्यादा रुचि थी। ये गलत है, वो बच्ची है अभी उतना। अब जैसे उसने दीक्षा ली, गुरु दीक्षा ली है, अब गुरु जो आदेश करेंगे वही तो बच्ची मानेंगी। कितने साल पहले गुरु दीक्षा ली? उसे 3 साल हो गए करीब। जी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, उनकी भी बच्ची है, अभी बच्ची है और गुरु तो जैसा चलाएंगे वैसे ही बच्चे चलते हैं। और वो ज्यादातर हमारे परिवार से जुड़ी, परिवार की ही है। परिवार से जुड़ के जैसे हम लोग चले हैं पूजा पाठ में, हम लोगों की रुचि है, वैसे ही बच्चों की है। सब बच्चे हमारे पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देते हैं। दावे कुछ भी हो, मगर हर्षा रिछारिया की वीडियो और तस्वीरों से सोशल मीडिया पूरा पटा हुआ है। जैसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को खोलो, हर दूसरी वीडियो पर हर्षा की तस्वीर देखने को मिल जाती है। हालांकि सोशल मीडिया ने जब हर्षा को साध्वी का टैग दिया तो उस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की। लोग मुझे सिर्फ हर्षा ही कहें, महाकुंभ से मुझे साध्वी का टैग दिया गया। साध्वी का टैग फिलहाल सही नहीं। मैं कोई साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए दीक्षा नहीं ली है। मेरा कोई संस्कार नहीं हुआ। मैं तो साधारण शिष्य हूँ। मैं तो बस गुरु मंत्र से साधना करती हूँ। विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ 2025 में चर्चाओं में आई हर्षा रिछारिया बुंदेलखंड के झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील की रहने वाली बताई गई हैं और इस समय वह सोशल मीडिया पर चर्चाओं में बनी हुई हैं। आज उनके पैतृक गांव यानी मऊरानीपुर
मुख्यालय से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पैतृक गांव ग्राम धवाकर है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो उनका मकान है, पैतृक मकान है हर्षा रिछारिया का। यही वो पैतृक मकान है जहां पर उनका जन्म हुआ था। और ये जो वो गलियां दिखाएं कि यही वो गलियां हैं जिन गलियों में हर्षा रिछारिया खेल कर बड़ी हुई हैं और यहीं से उनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। खैर, ट्रेंडिंग क्वीन ऑन सोशल मीडिया बेशक खुद को साध्वी कहने से इनकार करती रहे, मगर सोशल मीडिया ने तो उन्हें ये टैग दे ही दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट।